वेलकम टू आरजीपी का कंटेंट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक न्यूमेरिकल जो कि 2023 में आया था, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है रियलाइज द फंक्शन दिया गया है एफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू पाई 1 4 6 10 14 प्लस जी 0 8 15 0 8 11 15। तो हमें किसके यूजिंग से करना है? तो 6:1 मार्क्स के और 8:1 मार्क्स के। तो जब हम इसको जनरलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे गिवन क्या है, हमको गिवन है एक फंक्शन ए बी सी डी, जिसमें क्या दिया गया है? पाई 1 4 6 10 14 और प्लस डी 0 8 11 15। ओके, यही दिया गया हमको। अब हम क्या करेंगे, इसको एक शॉर्ट वे में लिखेंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा टफ सा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन ये है बड़ा इजी। तो अब हम क्या करेंगे, इनके मिन टर्म्स निकालेंगे। देखो मिन टर्म्स कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम मिन टर्म्स के लिए। तो देखो अगर ये 1 4 6 10 14 है ना, तो हम और ये देख रहे हैं, देखो ये पूरी लाइन में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। इट मीन्स अगर हम जीरो से, अगर हम यहाँ पे रफ वर्क में यहाँ देखो, यहाँ 0 से अगर हम 15 तक की काउंटिंग देखें तो इसमें 16 एलिमेंट्स आते हैं, राइट? तो ये देखो 16 एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें से हमें ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें दिया गया है नेगोशिएशन, ठीक है? तो ये वाले नहीं आएंगे, डोंट में आएंगे। ओके, तो ये वाले जब हम नंबर्स इनको नहीं इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा? देखो 0 तो आएगा ही आएगा, पर 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये डोंट केयर में है, तो 0 हम नहीं लेंगे। अब 1 भी नहीं लेंगे, तो अब क्या लेंगे? 2। 3 आ जाएगा, 3 क्योंकि दोनों में नहीं है। 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। 13 आ जाएगा, 14 और 15 नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये समीशन एफ हो गया। और डी वैसे के वैसे लिख देंगे 0 8 11 और 15। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट हमको दिया गया, फर्स्ट क्या दिया गया है? केस दिया गया है यूजिंग 16:1 मार्क्स, ठीक है? तो इससे बनाएंगे अब हम। तो देखो एक 16:1 मार्क्स क्रिएट करेंगे हम। तो ये रही हमारी 16:1 मार्क्स। ये रहा हमारा 16:1 मार्क्स। ओके, अब 16:1 है तो मार्क्स में इनपुट तो एक ही होगा। ये रहा O1 दे देते हैं इसको नाम, ठीक है? तो O1 हमारा क्या रहेगा? आउटपुट। ओके, वैसे तो Y से नोट करते हैं पर O1 भी ठीक रहेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? इधर नंबर लाइंस लिखेंगे, तो नंबर असाइन करेंगे इनपुट्स के लिए। तो इनपुट्स क्या होंगे इसके? 16 हो गए, 0 to 15। तो देखो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, यहाँ 3 4 5 6 8 9 10 11 फिर 12 13 14 15। ये रहा हमारा इनपुट्स। अब इनपुट की लाइंस भी बनाएंगे, लेकिन अभी हम 2 मिनट से बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनको देखो, एक तो डोंट केयर फंक्शंस हो गए जो हमें ऊपर में दिए गए थे कि हमें इनको इंक्लूड नहीं करना है, और एक हमने मिन टर्म्स निकाला था वो ये रहा। देखो ये जो डोंट केयर हो गया वो, और ये वालों को हम क्या देंगे? लॉजिक 0 देंगे। जिनको हमें इंक्लूड नहीं करना था उनको लॉजिक 0 देंगे, और जिनको इंक्लूड करना था उनको क्या देंगे? लॉजिक 1। मतलब ये जो सारे हैं उनको लॉजिक 1 देंगे। तो देखो ये रहा हमारा लॉजिक 1 और ये रहा लॉजिक 0, ठीक है? तो इनकी एक लाइन बनाएंगे हम सिंपली। ये रही 0 की और ये रही लॉजिक 1 की। अब देखो 0 को किस में इंक्लूड करना है? तो ये डोंट केयर से था तो लॉजिक 0 से इंक्लूड करना पड़ेगा। अब 1 भी इसी से था। देखो 2 हमारा क्या था? 2 तो इससे बिलोंग करता था, मतलब 1 से दे, इसको 1 से दिया। 3 भी इसी से बिलोंग कर रहा था। इसके बाद कौन सा? 5 बिलोंग कर रहा था, फिर 7 बिलोंग कर रहा था, फिर 9 बिलोंग कर रहा था, फिर 12 बिलोंग कर रहा था, और फिर 13। तो ये दिए हमने कितने? 1 वाले लॉजिक्स को। बाकी सब किससे असाइन होंगे? 0 वाले से। तो ये रहा 15 का, ये रहा 14 का,
ये रहा 11 का, ये रहा 10 का, ये रहा 8 का, ये रहा 6 का, ये रहा 4 का। तो ये क्या बन गया हमारा 16:1 मार्क्स। और ये इसमें सिलेक्ट इनपुट्स कितने निकलते हैं, तो इसमें 4 निकलते हैं। तो ये A, B, C और ये D। ठीक है, तो ये रहे सिलेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ए पार्ट वाला सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 8:1 मार्क्स वाला सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें एक टेबल डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो चलिए हम टेबल डिज़ाइन करते हैं। तो टेबल डिज़ाइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 इनपुट्स लेने पड़ेंगे। तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 और यहाँ D0 भी आएगा क्योंकि हमें 8 इनपुट्स लेने हैं। तो ये हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनमें ये लाइंस कर देंगे। ये हमारे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो सीक्वेंस वाइज याद रखना, पहले ए बार आएगा, फिर ए आएगा, फिर एफ आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें ना नंबर असाइन करेंगे। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 हो गए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो जो हमारे मिन टर्म्स थे, मिन टर्म्स क्या थे, 2, 3, 7, 2, 3, 5, 7। देखो 2 में हम एक सर्कल मार्क करेंगे, 3 में, 5 में करेंगे, 7 में करेंगे। मिन टर्म्स थे हमारे 2, 3, 5, 7। अब 9, 12, 13। तो ये रहा 9, ये रहा हमारा 12 और 13। तो देखो अब क्या करना हमको, अब हमें ये नंबर्स असाइन करने के बाद देखो इसमें एक भी हमारा सर्कल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए पर सर्कल है तो ये लिया। अब इसमें ए बार पर है तो ये लिया। अब इसमें भी ए बार पे है तो ये लिया। अब इसमें ए पर है तो ये ए लिया। इसमें देखो ए बार और ए, तो ए बार प्लस ए क्या हो जाता है, 1। फिर ये रहेगा हमारा ए बार और ए, दोनों में नहीं है तो 0। और इसमें ए बार पे है तो ये ए बार। अब इसी की हेल्प से हमें क्या बनाना पड़ेगा, जो हमारा मार्क्स है वो बनेगा 8:1 वाला। तो ये रहा हमारा 8:1 का मार्क्स। ओके, 8:1 का मार्क्स हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक 0 लेंगे क्योंकि देखो हमको 0 मिला है, ए बार है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 0, फिर लेंगे ए वाला, फिर लेंगे इसी का ए बार कर लेंगे, ये ए बार हो गया। तो हम इसका क्या करेंगे, ए बी। ठीक है, और अब क्या लेंगे, एक 1 भी चाहिए। देखो 0, ए बार और क्या 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स असाइन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6 और ये 7। ये हमारे क्या हो गया, इनपुट। तो अब 0 वाली लाइन से किस किस को असाइन करना है, तो D0 को असाइन करना है और D6 को। तो देखो ये हम गए D0 के पास और इसी से चले गए कहाँ पर, D6 के पास, फिर 0 वाला कर दिया। अब ए में किस किसको देना है, तो देखो ए को पहले तो हम ये कर लेंगे कि ये इन्वर्टर बना के ना इसको साइन कर दिया, तो ये ए बार बन गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो ए है वो D1 को देना है, D4 को देना है, बस D1 D4 को। तो D1 ये रहा हमारा D1 और D4। तो D1 D4 दे दिया। अब हमें ए बार देना है। तो देखो ए बार किस किस में आएगा, तो D2 D3, मतलब 2 3 को देना है ए बार। तो देखो 2 यहाँ से दिख नहीं रही है, ये 2 इसी में से 3 को देना है। इसके बाद किसको देना है, 4 नहीं, इसके बाद देना 15, मतलब 7 को देना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 7 को दे देंगे। अब बचा कौन है, 5 में क्या है, 1। तो 5 में ही सिर्फ 1 है, तो हमको 1 किसको देना है, सीधा सीधा 5। तो ये कुछ ऐसे मार्क्स बन जाएगा और यहाँ पे सिर्फ y क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा 8:1 का मार्क्स बन गया है। इसको क्लियरली विजिबल करने के लिए हम काम करते हैं, दूसरे पेन का यूज करके बताते हैं कि 1 किसको जा रहा है और ए बार किसको जा रहा है। देखो ए बार तो इनको जाएगा 2 और 3 को। तो ये ए बार जो है ना,
ये जा रहा है 2 को भी जा रहा है, 3 को भी जा रहा है, 2 को जा रहा है, 3 को जा रहा है, और किसको जा रहा है, 7 को जा रहा है। तो अब जाएगा किसके पास, ये यहाँ से जा रहा है ये 7 के पास। ओके, तो ये बन गया हमारा ये वाला। अब इसके बाद वाली वीडियोस में हम कवर अप करने वाले हैं 4 बिट यूनिवर्सल। देखो, इसके बाद हम कवर अप करने वाले हैं 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो आप आगे जाके उसको देखें वीडियोस को, और बाकी की वीडियोस ना हम लोगों ने जो है प्लेलिस्ट में अपलोडिंग्स कर रखी हैं, तो आप उनको भी देखें। PYQs इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी, और साथ में लुक अहेड कैरी वाला भी ना हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियोस के साथ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी नज़र आ रहा है वो ये है BPSK मॉड्यूलेटर, और साथ ही में ये जो हमारा JK फ्लिप फ्लॉप से सिंक्रोनाइजेशंस करने हैं वो वाले क्वेश्चंस, और PLA भी इम्पोर्टेंट है, CMOS है, PMOS है, DRAM है। ये सारे क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि वीडियोस वॉच तो इतनी ज़्यादा होती है लेकिन सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिलता। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे देन फाइनली वी विल बी सपोर्टिंग यू। तो बाय बाय, टाटा। अब आप आगे की तैयारी अच्छे से करें और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें जो कि आपको क्वेश्चंस चाहिए हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।